हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे पहले के क्लासेस में हमने गुडविल पढ़ा, गुडविल कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड्स पढ़ा। अब ये गुडविल हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? गुडविल इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि जो पार्टनर गेन किया है वो कंपनसेट करेगा उस पार्टनर को जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर और किसको? टू दी sacrificing partner। अब जो पार्टनर गेन किया है किस वजह से गेन किया? क्योंकि दूसरा पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस किया तभी तो वो पार्टनर गेन किया। जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से का कुछ पार्ट दूसरे पार्टनर को दिया और इसके बदले में उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना। वो क्या मिलता है उसको? कंपनसेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट इसलिए करते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कोई भी फर्म में चेंज होता है ताकि कंपनसेशन हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना, अंडरस्टूड। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री भी हम लिख देते हैं। बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री है इसका। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और किस रेशियो में? इन द गेनिंग रेशियो। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and this in the sacrificing ratio। So this is the journal entry. Narration, adjustment for goodwill on change in the profit sharing ratio। तो बस एक ही जर्नल एंट्री हमको पास करना होगा। गुडविल जो वैल्यू करके लाए हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो है क्या हुआ इस जर्नल एंट्री के बेसिस पे? जो पार्टनर गेन किया था उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए और जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। यानी कि दी अमाउंट इक्वल टू द गेनिंग रेशियो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया जो गेन किया था और किस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला गया? जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया था। अंडरस्टूड। तो अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. It was decided that with effect from 1st April 2021, the profit sharing ratio will be 9:6:5.
Old ratio was 541, new ratio is 965. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of 3 years. Goodwill का आपको वैल्यूएशन करना है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2, एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है 3 years के लिए. द प्रॉफिट फॉर 1819, 1920 and 2021 were rupees 48,000, 42,000 and 60,000 respectively. 3 साल का यहाँ पे प्रॉफिट आपको दे दिया है. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है. शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा. उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे. एक वर्किंग ये होगा. दूसरा वर्किंग होगा कि हमको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकाल लेना पड़ेगा. एंड देन वी विल कैलकुलेट ईच पार्टनर शेयर जो गेन किया या सेक्रीफाइस किया और उसके बेसिस पे हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे. ठीक है. एवरेज प्रॉफिट्स तीनों साल का प्रॉफिट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे. आपका प्रॉफिट था 48,000, देन 42,000 and 60,000 and whole divided by 3. तीनों का टोटल करके कितना आ रहा है आपका 1,50,000 divided by 3 is equal to rupees 50,000. This is the average profit. Goodwill is equal to average profit into number of years purchase was 2. तो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से. इंटू 2 इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख. दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. ये पहला मेरा वर्किंग था. सेकेंड वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ sacrificing रेशियो. और इसका फॉर्मूला क्या था बाबू मेरे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. याद है कि भूल गए? याद है ना? अब चलिए ए का निकाल लें. ओल्ड रेशियो क्या था उसका? ओल्ड रेशियो था आपका 5:4:1 और ये ओल्ड था. नया रेशियो है आपका 9:6:5. 9:6:5. दिस इज न्यू रेशियो. अब ए का 5/10 माइनस 9/20. LCM will be 20. 10 minus 9 is equal to 1/20. यानी कि A has sacrificed क्योंकि प्लस में आया है. B 4/10 minus 6/20 is equal to 8 minus 6/20. Two by 20. It means कि he has also sacrificed. और C ऑब्वियसली ये दोनों पार्टनर अगर सेक्रीफाइस किए हैं तो C ज़रूर गेन किया होगा. उसका ओल्ड रेशियो क्या था? मात्र 1/10 था और न्यू रेशियो 5/20 हो गया. तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस निकाल लें. 2 minus 5 is equal to minus 3/20.
मतलब ये गेन कर गया, माइनस में आ रहा है। और वैसे भी देखिए 1 + 2 ये दोनों अगर सेक्रीफाइस किए हैं तो 3 पार्ट किसको मिल गया, सी को, और इसी के बदले में तो वो कंपनसेशन देगा। अब सी कंपनसेट करेगा टू ए एंड टू बी इन द रेशियो ऑफ 1:2। इज इट क्लियर? अब यही निकाल लेते बाबू मेरे, कितना इसको मिलना चाहिए, आपका गुडविल कितना आया था 1 लाख, तो इनटू 1 लाख इज इक्वल टू 20 से डिवाइड कीजिए 1 लाख को, ₹5,000 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू ₹10,000। और अगर नहीं भी करेंगे तो 15 आएगा, लेट्स चेक, इंटू 1 लाख तो इक्वल्स टू 15,000। तो इन दोनों का टोटल 15,000 आ गया। अब हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्री, ये दोनों हमारा वर्किंग नोट था। अब मेन तो हमारा पार्ट हो गया जर्नल एंट्री पास करने का, आंसर मेरा जर्नल एंट्री ही है, तो बिना फॉर्मेट का प्लीज़ जर्नल एंट्री पास नहीं करिएगा। हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा था बाबू मेरे, 2020 एंड 21। तो हमारा ये जो नया साल होगा 1 अप्रैल 2021 होगा, और हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो 1 अप्रैल 2021 को पास करेंगे। अंडरस्टूड? अप्रैल 1 इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये सेक्रीफाइस किए हैं, और इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विथ ₹15,000 to A's capital account with ₹5,000 and to B's capital account with ₹10,000. Narration, adjustment for goodwill. छोटा सा नरेशन लिख दिए, या पूरा भी लिख सकते हैं जो भी हमने शुरू में नरेशन लिखा था। बस आपको एक जर्नल एंट्री पास करना होता है फॉर द गुडविल विच हैज़ बीन वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।